मैं आपका दोस्त सुनील कागसर आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक लक्ष्य के बारे में रिव्यू के लिए। आज ब्रायन ट्रेसी हमें बता रहे हैं कि हमें अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। 3000 से ज़्यादा सर्वे हुए हैं इस बात के कि जिन लोगों के पास विज़न होता है वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। विज़न का मतलब होता है दूरदृष्टि। जो लोग आने वाले कल को देख सकते हैं, आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे के बारे में सोचते हैं, उन्हें विजनरी कहा जाता है। उनके पास भविष्य की दृष्टि होती है। यदि हमारे पास भविष्य की दृष्टि होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक आम आदमी तो आम इसलिए रहता है क्योंकि वो अतीत के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है। भविष्य के बारे में यदि आप सोचेंगे, उसकी फैंटेसी बनाएंगे तो आपको बहुत सारे नए विचार आएंगे, आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो ब्रायन ट्रेसी जी हमें बताते हैं कि हमें कम से कम शुरुआती स्टेज में 5 साल का विजुअलाइजेशन करना चाहिए। 5 साल के बारे में सोचना चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद हमारा जीवन जो है वो कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। और यहाँ एक सबसे बड़ी बाधा आपके सामने ये आएगी कि आप अपनी दिमाग में जो सीमाएं हैं उन्हीं सीमाओं को पैमाना बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीमाओं को हटाना होगा। कल्पना करें कि कोई सीमा नहीं है। उस अनंत आकाश के बारे में सोचें, उस फार्मूले को इस्तेमाल करें, नीले आकाश वाली सोच को विकसित करें कि जैसे नीले आकाश का कोई ओर न छोर है, वो अनंत है, असीम है। इसी तरीके से आपकी भी जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं, असीम हैं। तो आगे ब्रायन ट्रेसी जी बताते हैं कि अपने सपनों के साथ समझौते भी ना करें। कई बार हम लोग छोटी सफलता पाने पर उसी से समझौता कर लेते हैं, उसी में गुजारा कर लेते हैं। यह हमें नहीं करना है। हमें सपने चाहिए, सपने देखने हैं और उन सपनों को पूरा करना है। संतुष्टि ना पैदा करें कि चलो इतने से ही काम चला लेता हूँ। असीम चिंतन का अभ्यास करें, असीम चिंतन का अभ्यास करें। विजुअलाइज करें कि आने वाले 5 साल बाद आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, आपके पास कार कौन सी होगी, आपका घर कैसा होगा, आप किन जगहों पर घूमने जाएंगे। आने वाले 5 साल में, 5 साल के बाद के बारे में विजुअलाइजेशन करें, चिंतन करें। असीम, कोई सीमा ना लगाएं। क्योंकि एक चीज़ आपको मालूम होगी, पीछे भी कई चैप्टर्स में आ चुकी है कि आपका जो सोच है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहीं तक आप जा सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई ब्रेकर ना लगाएं। और आदर्श आइडियल फैमिली के बारे में भी चिंतन करें। उसकी कल्पना करें कि आने वाले 5 साल बाद आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ किन जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे, आपके फादर मदर जो हैं वो कहाँ, किन जगहों के, किन तीर्थ स्थलों की यात्राएं करेंगे। और ऐसी कल्पनाएं जब आप करेंगे तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, कैसे करेंगे। कैसे जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। यही वो बिंदु है जो आपको रूपरेखा देगा कि आप इस काम को कैसे कर पाएंगे। तो कैसे जब आता है तो उसके जवाब आपका दिमाग आपको देगा। आप सोचें कि कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं इस काम को अंजाम दूंगा। फिर आप उनको लिखते चले जाएं और ये आपकी रूपरेखा, ये आपका लक्ष्य होगा। और इसके साथ साथ आपकी योजनाएं तैयार होना शुरू हो जाएंगी। और फिर बस करना शुरू कर दें, बस करना शुरू कर दें और कर्म केंद्रित हो जाए। देखिए, जो सफल लोग होते हैं ना, वो कर्म केंद्रित होते हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं। वो असफलता के बारे में नहीं सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हो सकता। वो इस प्रकार की बातें ही नहीं करते। उन्हें जो पसंद आ जाता है, जो उन्हें पसंद आ जाता है, वो उस काम को फौरन कर देते हैं। और जो असफल लोग होते हैं वो कल पर टलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस काम को, अमुक काम को कल करूँगा, कल करूँगा। तो मेरे भाई, इसका मैं जो उदाहरण देता हूँ, अगर कल करेंगे तो मरेंगे। कल कभी नहीं आता। शिव खेड़ा जी भी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इस काम को कल करूँगा, तो इसका मतलब वो उस काम को कभी नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। हम इस पुस्तक का रिव्यू लगातार करते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि रेगुलरली हम इस तरह की अच्छी पुस्तकों को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।